अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर यवादून मन हादल्लाह व रसूलह वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी व इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल कलमी। सुम्मा रिदा अन नबी बकरिम व अन उमरा व अन अलिय्यिम व अन उस्मान ज़िल करमी। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आज की ये तकरीब सईद आसाना आलिया चिश्तिया सिराजिया साबरिया शरीफिया आखिरी नशिस्त, जिसमें मशाइख़ इज़ाम उलमाए किराम खुसूसन हमारे आज के आने वाले मेहमानाने-ज़ी इतराम जिनका खताब आप सुनेंगे, मैं तो हस्बे साबिक यहाँ दरबार शरीफिया से दुआओं की खैरात लेने के लिए हाजिर होता हूँ, वरना मुक़्तदर उलमा व मशाइख़ यहाँ तशरीफ़ फरमा होते हैं और बयान भी बिहम्दिही ताला सिर्फ खुलने वाला में ही नहीं बल्कि इलाका भर में उनके बयानात सुने जाते हैं। तो मैं मुख्तसरन अपनी हाज़िरी पेश करता हूँ कुरान मजीद फुरक़ान हमीद से। मैंने बरकत के लिए जो आयत मुबारका तिलावत की है, पूरी आयत तो नहीं, आयत का एक हिस्सा है। खालिक़ करीम जल्ल जलालुहु व अमन वालुहु ने इरशाद फरमाया,
ला तजिदु, नहीं पाओगे, कौमन, उस कौम को, युमिनून बिल्लाह, जो ईमान रखती हो अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और ईमान रखती हो आखिरत के दिन पर। युआदून मन हाद अल्लाह, कि वो मोहब्बत करें उनसे, मन हाद अल्लाह, जो दुश्मनी करते हैं, झगड़ा करते हैं अल्लाह व रसूल, और उसके रसूल से। वलौ कानू आबाअहुम, अगरचे वो उनके बाप हों, औ अबनाअहुम, अगरचे उनके बेटे हों, औ अशीरतहुम, अगरचे उनका कुंबा हो, उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, यही वो लोग हैं जिनके दिलों में ईमान लिख दिया गया है, या यूं कह लें यही वो लोग हैं जिनके दिलों में ईमान भर दिया गया है। और मोहब्बत और दुश्मनी का मियार जो रसूल कायनात अलैहिस्सलाम ने हमें दिया है, वो भी यही है, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, कि हम अगर किसी से मोहब्बत करें तो भी अल्लाह के लिए, अगर किसी से दुश्मनी करें तो भी अल्लाह के लिए। यानी दुश्मनी और प्यार का मियार अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। तो मैंने आज के मुख्तसर वक्त में इस आयत का इंतखाब इसलिए किया है कि इधर दरबार आलिया पे उर्स चिश्तिया साबरिया सिराजिया शरीफिया है, और उधर यही माह मुबारक जिसकी 25 तारीख को आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी नव्वर अल्लाह मरकदहू, आपके अलकाब अगर अहले सुन्नत से सुने तो बेशुमार हैं, लेकिन मैं अक्सर कहा करता हूं शहीद इश्क रसूल इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने कुरान और सुन्नत के फैजान से जो कुछ भी हमें दिया है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत से भरा हुआ, मोहब्बत से सरशार है। इस दौर में हम जब बाजारी उलमा से बात सुनते हैं तो वो कहते हैं ये बरेलवी लोग जो होते हैं ना, ये कुरान मजीद नहीं पढ़ते, बस ये नाते पढ़ते हैं और अशार पढ़ते हैं। कुरान व हदीस अगर सीखना है तो वो हमारे पास है, बरेलवियों के पास कुछ नहीं है। लेकिन जब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का सिर्फ एक कारनामा, वो भी दिनों का नहीं, महीनों का नहीं, बल्कि मैंने उलमा से सुन रखा है
कि आला हजरत का एक शाहकार जो तर्जमा कुरान कंजुल ईमान शरीफ है, ये जनाबे मुसन्नफ बहार शरीयत सदर शरीया मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह असर के बाद चंद मिनट के लिए आला हजरत की बारगाह में हाजिर होते तो आप तर्जमे का कुछ इमला करवा दिया करते थे, आप लिख लिया करते थे और चंद दिनों में कुरान मजीद का तर्जमा कंजुल ईमान मार्ज़े वजूद में आ गया। महीनों नहीं लगाए, सालों नहीं लगाए, बस चंद मिनट ये अमला करवाते थे हजरत सदर शरीया को, तो ये तर्जमा कंजुल ईमान मार्ज़े वजूद में आया। अगर बाकी तराजिम जो हैं मार्केट में जितने मिलते हैं, अगर इंसाफ पसंद नजर हो उनको अपने सामने रख लिया जाए और आला हजरत के कंजुल ईमान शरीफ को अपने सामने रख लिया जाए। मिसाल के तौर पर मैं चंद आयात आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। मसलन कुरान मजीद का पहला पारा, अल्लाहु यस्ताज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामऊन, इसका पहला जो लफ्ज है अल्लाहु यस्ताज़िउ बिहिम, अल्लाह उनसे मजाक करता है। ये बाकी तर्जमों का हाल है। और जब यही तर्जमा इमाम अहमद रज़ा बरेलवी अलैहि रहमत आपकी नजर से गुजरा तो तड़प कर रह गए। फरमाया मजाक क्या होता है? झूठ का नाम है मजाक। तो नऊज़ुबिल्लाह इनका अकीदा तो पहले किस्म बारी ताला के बारे में था ही, लेकिन अब वाज़ेह लिख दिया। पहले तो ये कहा था इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। तो चीज में जो कि झूठ भी है तो झूठ बोलने पर भी कादिर है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और इधर अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहुम यस्तहज़िउ बिहिम, इनका तर्जमा जब आला हजरत की नजर से गुजरा तो आला हजरत तड़प के रह गए। आपने फरमाया अल्लाह इस्तेज़ा फरमाता है जैसा उसकी शान के लायक है। अल्लाह इस्तेज़ा फरमाता है जैसे उसकी शान के लायक है। और फिर यही कुरान मजीद तर्जमा वालों ने इस पर हाथ रख के जो तर्जमे किए और तर्जमे के साथ जो नाइंसाफियां की हैं, बल्कि जो जुल्म किए हैं, वो कहते हैं व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। एक मुतरजम ने यहां तक लिखा कि मकर किया उन्होंने, मकर किया उन्होंने ने और मकर किया अल्लाह ने, बेशक अल्लाह बेहतर मकर करने वालों का। यानी काफिरों ने भी मकर किया, उसके जवाब में अल्लाह ने भी मकर किया और अल्लाह का मकर सबसे बेहतर है। तो आप हजरात जानते हैं मकर क्या है? तो तलबा तशरीफ फरमा है उस्ताद साहब के सामने, इसी तरह क्लास लगी हो और एक तालिब इल्म जल्दी से अपना हाथ अपने पेट पर रखा हुआ हो और पेट पर हाथ रख के कहे उस्ताद जी मुझे बहुत दर्द हो रही है, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो। जब वहां से निकल जाए, क्लास से निकल जाए, छुट्टी मिल जाए तो मुस्कराने लग जाए कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ था, बस उस्ताद को बहाना बना के छुट्टी लेनी थी। ये मकर है। और इस पर और भी बहुत सारी मिसालें पेश की जा सकती हैं। ये जो मकर है ये अल्लाह ने कहा काफिरों ने भी मकर किया और उसके जवाब में अल्लाह ने भी मकर किया और अल्लाह का मकर काफिरों के मकर से बेहतर है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और जब सैयदी आला हजरत की बारगाह से ये सबक रिया पूछा, आप क्या फरमाते हैं? इन बदबख्तों ने तो ये तर्जमा कर दिया है, आप क्या फरमाते हैं? फरमाया इन यहूद ने मकर किया, अल्लाह ने उसकी खुफिया तदबीर फरमाई और बेशक अल्लाह ताला सबसे बेहतर खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। अल्लाह अकबर, नाराए रिसालत या रसूल, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, इल्म हिकमत इश्क मोहब्बत, आला हजरत
इल्म हिकमत इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। तो हजरात मोहतरम, इसके अलावा जो तर्जुमों का हाल किया एक मकाम और 10वां पारा मैं आप हजरात की खिदमत में पेश करता हूँ। 10वें पारे की ये आयत है, नसुल्लाह फनसयहुम, नसुल्लाह फनसयहुम, वो अल्लाह को भूल गए और अल्लाह उनको भूल गया। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, वो अल्लाह को भूल गए। मैं छुपी हुई बात नहीं करता, ये दावत फिक्र देता हूं कुरान मजीद के जितने तराजम आपको मार्केट से दस्तयाब हो सकते हैं वो सारे तराजम लेके अपने सामने रख लें और ये इनका तर्जमा किसी उलमा से, उलमाए अहले सुन्नत से पूछ लें तो उन्होंने जो हाल तर्जमों का किया है, दावा ये करते हैं तुम तर्जमा नहीं पढ़ते, तुम्हें कुरान नहीं आता, कुरान पढ़ा होता तो तुम्हें पता होता सीधा रास्ता कौन सा है। रसूलुल्लाह फनसियहुम, उन्होंने अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह ने उनको भुला दिया। वो अल्लाह को भूल गए और अल्लाह उन्हें भूल गया। भूल जाना, हम तो भूलने वाले हैं ना, भूलने वाले हैं ना। और अल्लाह तबारक व तआला को भूल जाने वाला कहना ये कुफ्री अकीदा है कि नहीं, कि अल्लाह भूल गया? तो जिसका खुदा ही भूल जाए उसके बाकियों का तो अल्लाह ही हाफिज है ना। तो ये तर्जमा मार्केट से आपको मिल जाएगा कि वो अल्लाह को भूल गए, अल्लाह उन्हें भूल गया। और इसी तरह कुरान मजीद की सूरह यूसुफ निकाल ले, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उधर मिस्र से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज चली, इज़हबू बिकमीसी हादा फअल्कू अला वजहि अबियात बसीरा, उधर से कमीज चली, इधर वालिद गिरामी सैयदना याकूब अला नबीना अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे बेटो तुमने मेरी बात माननी कोई नहीं, लेकिन सच्ची बात यह है कि आज दो रिह यूसुफ, मैं आज यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूं। उधर कमीज चली है, इधर याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते मैं अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस कर रहा हूं। और बेटों ने क्या कहा? आफर कहते हैं कुरान मजीद के लफ्ज वो हैं, वही वलद्दालीन पढ़ा हुआ था उन्होंने, और वलद्दालीन का जो तर्जमा है उन्होंने कहा हर जगह पे यही लगा दो बस ठीक है। वलद्दालीन शान उलूहियत को भी अपने सामने नहीं रखा और शान रिसालत को भी अपने सामने नहीं रखा और शान नबुव्वत को भी अपने सामने नहीं रखा। कहते हैं उन्होंने कहा या अबाना, ए हमारे अब्बा जान, आप इन्नका लफी दलालिकल कदीम, आप यूसुफ की मोहब्बत में गुमराह हो चुके हैं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, आप यूसुफ की मोहब्बत में गुमराह हो चुके हैं। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इसको मोहब्बत से जब पूछा गया आप क्या फरमाते हैं, तो आला हजरत फरमाते हैं कि उन्होंने अर्ज किया, ए मेरे अब्बा जान, आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में खुद रफ्ता हो गए हैं, इसलिए हर वक्त तुम यूसुफ यूसुफ करते रहते हो, हर वक्त यूसुफ को याद करते रहते हो। असल बात यह है कि यूसुफ की याद तुम्हें सताती है, इसलिए तुम यूसुफ यूसुफ का नाम लेते रहते हो। और उन्होंने शान पैगंबर को भी सामने नहीं रखा, कहा इसका तर्जमा यूं किया कि तुम यूसुफ की मोहब्बत में नऊज़ बिल्लाह गुमराह हो चुके हो। और ऐसा ही कुरान मजीद फुरकान हमीद में जब सूरह फतह का तर्जमा हुआ, इन्ना फतहना लक फतह मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्ख़र, इसका तर्जमा जब किया तो कहने लगे कि इसमें कहा गया लियगफिर लकल्लाह, तू के बख्शे वास्ते खुदा गुनाह तेरे, तू के बख्शे वास्ते खुदा गुनाह तेरे जो पहले हुए तुझसे और जो बाद में,
और जब सैयदी आला हज़रत की बारगाह में अर्ज किया गया तो आला हज़रत फरमाते हैं इन कमलों को क्या पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का। वो तो वो नबी हैं, वो शान वाले हैं। अकायद की किताबें पढ़ने वाला एक आम तालिब इल्म भी जानता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम खताओं से महफूज होते हैं। अंबिया से गुनाह सरजद नहीं होता। अंबिया अलैहिस्सलाम गुनाहों से महफूज होती। एक इब्तदाई छोटी छोटी जो किताबें अकायद की उनमें भी ये मसला लिखा हुआ है कि अंबिया महफूज हैं। लेकिन साथ साथ क्या हुआ कि उन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में कहा तू के बख्शे वास्ते खुदा गुनाह तेरे जो पहले हुए तुझसे और जो बाद में हुए। आला हज़रत सैयदी इमाम अहमद रज़ा बरेलवी अलैहि रहमत से आपसे अर्ज किया गया हुजूर आप क्या फरमाते हैं? तो आप फरमाते हैं ले यग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकि अल्लाह गुनाह बख्शे आपके सबब से आपसे पहलों के और आपके बाद वालों के। यानी यहां सबब है, ये वो सबब है कि पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब आंख खोली थी तो अपनी खता पर रोते रहे, जिस खता के बारे में फरमाया कि नसुल्लाह फनसियहुम, और वो जो जिसके बारे में फरमाया आदम भूला नहीं, 16वां पारा है, आदम भूला नहीं है और उनसे खदा सरजद हो गई। तो वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो अल्लाह ने खुद ही इल्हाम करके कुल नहबितू बादुकुम लिबादिन, जब जमीन पे उतारा आदम अलैहिस्सलाम एक अरसे तक रोते रहे और रोने के बाद एक दिन अल्लाह फरमाता है कि हमें आदम की उस हालत ज़ार को देखकर ऐसा रहम आया कि हमने खुद ही कुछ इल्का कर दिए कलिमात। वो कलिमात क्या हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया मौला मैं आदम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से आपकी बारगाह में अर्ज करता हूँ मेरी खता माफ़ कर दी जाए। तो आवाज़ आई, जिब्रील आए, कहा आदम अलैहिस्सलाम जी अल्लाह फरमाता है कि आपको कैसे पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जब मैंने आँख खोली थी ना, मैंने हर तरफ आसमान में, हर तरफ जन्नत में, गिलमानों में, पत्तों में, दरख्तों के पत्तों में, हूरों के माथों पे जब मैं देखता नजर डालता तो लिखा होता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस ये कलिमात मुझे पता चल गया कि अल्लाह ने अपने नाम के साथ जो नाम मिला के रखा हुआ है ना, ये अल्लाह को खास प्यारा नाम है, इसलिए मैंने हुजूर का वास्ता दिया, अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया। हुजूर तो सबब है हमारे गुनाहों की बख्शिश का। आज भी हम जब घर बैठे हों या दर मुस्तफ़ा पे बैठे हों यही अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह हम सवाली हैं आपकी शफात की। और हुजूर अलैहिस्सलाम भी खाली वापस आज भी नहीं भेजते, बल्कि आज भी रियाजुल जन्ना में दाखिल होते हुए एक दरवाजे पर यह लिखी हुई बात है शफाअती li अहलिल कबाइर मिन उम्मती, कि ऐ लोगों घबराने की जरूरत नहीं, जो कबीरा गुनाह कर बैठे ना, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात अपनी उम्मत के कबीरा गुनाह करने वालों के लिए है। ये हुजूर की जात मुबारक है। हुजूर अलैहिस्सलाम तो खुद या रसूल हक जारी अल्लाह। तो अभी मुझे हुक्म हुआ इधर से स्टेज सेक्रेटरी साहब की तरफ से, जब भी दूसरे तराजम ने आगाज ही किया तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा किया। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। जब इस तर्जमे पर इमाम अहले सुन्नत शहीद इसको मोहब्बत की नज़र पड़ी तो फरमाया पहले शुरू करता हूँ,
फिर अपना नाम अपने आप को मैं करता हूं, फिर उसके बाद अल्लाह का नाम लेता है, ये तो तर्जमे का मकसद ही फोत हो गया। बल्कि जब तर्जमा करने लगो बिस्मिल्लाह शरीफ का, तो आगाज में जब जबान खुले, लब हिले, तो सबसे पहले अल्लाह का नाम आए। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं जो बहुत मेहरबान, हमेशा रहम फरमाने वाला है। तो हज़रात मोहतरम, इसी तरह वह वजदका दौलन फहदा, इसका तर्जुमा बाकी मुतरजमीन ने जो किया है वो ये है, पाया हमने आपको नऊज़ुबिल्लाह राह भूला हुआ, पस राह दिखाई। जिसको खुद ही रास्ते का पता ना हो, दूसरे को कैसे रास्ता दिखाएगा? जो खुद ही रास्ते को ना जानता हो, वो दूसरों को कैसे रास्ता दिखाएगा? तो सैयदी आला हजरत फरमाते हैं, इसका तर्जमा पगलो ये नहीं है, इसका तर्जमा ये है, वह वजदका ज़ालन फहदा, हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया और अपनी तरफ राह दी। हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया और अपनी तरफ राह दी। तो ये इमाम अहले सुन्नत का एक शाकार है। आज के बाद जब भी मार्केट में जाएं, कुरान मजीद पढ़ने का शौक हो तो कुरान मजीद पढ़ने के शौक में पूरा करते करते ये नहीं कि ये इसकी जिलद बड़ी खूबसूरत है, अल्फाज बड़े, अपना कागज बड़ा अच्छा है और इस पर प्लास्टिक चढ़ा हुआ है और ये जो एडिशन है वो ले ले, उसका देखे ना कि कहां से छपा हुआ, किसने लिखा हुआ है, किसने किस कुरान मजीद में कितनी बदबख्तियां की हैं कुरान पे हाथ रख के। लेकिन आम हजरात जो हैं वो जब कुरान मजीद को पकड़ते हैं तो खुदा के खौफ से डर जाते हैं। लेकिन इन मौलवियों को खुदा का खौफ, कुरान पे हाथ रख के भी खुदा का खौफ ना आया। इन्होंने तर्जमों का वो हाल किया। अभी कहते हैं इन बरेलवियों को क्या पता कि तर्जमा कौन सा होता है। ये तर्जमा पढ़ते नहीं, शेर पढ़ते हैं और बस ये नाते पढ़ते हैं, इनको तर्जमे का पता नहीं है। हम उस इमाम के मानने वाले हैं जो इमाम इश्क और मोहब्बत में इस हद तक आगे हुए थे जब आप हज के लिए तशरीफ लेके और आखिरी दिन था, रखते सफर बांधा हुआ था मदीने के लिए, और मदीना भी वो जिनको पुकार पुकार कर मिज़ाब रहमत के पास खड़े होके कह रहे थे, फरमाते हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। आला हजरत, आला हजरत। तो जब जाने का इरादा था, इधर एक नजदी ले आके बाजू पकड़ लिया। इल्म गैब के बारे में आपका अकीदा मुशरकाना है, लिहाजा पहले हमसे मुनाजरा करें, उसके बाद मदीना जाएं। आपने फरमाया कि मुझे मदीना शरीफ जाना है और वापसी पर आप मुनाजरा कर लें, जो जी चाहे कर लें, मुझे अब जाने दें। उन्होंने कहा भी तो फंसे हो, कैसे जाने दे, मुनाजरा किए बगैर नहीं। आपने फरमाया थोड़ा सा वक्त मुझे दे दो, मैं अपना अकीदा लिख कर तुम्हें देता हूँ, और उसमें अगर कोई फ़र्क हुआ तो बाद में मदीना शरीफ से जब वापसी होगी तो उस पर बात हो जाएगी। तो आला हजरत ने हरम काबा शरीफ में बैठकर एक किताब लिखी। किताब का हजम आप देखें तो हैरान हो जाएंगे, और जिसका नाम भी वासे, आप अजमी थे, इंडिया के रहने वाले थे, और उर्दू भी बड़ी सख्त थी, आम फहम उर्दू भी नहीं थी, उर्दू भी बड़ी सख्त थी। कंज़ुल ईमान को जब पढ़ेंगे तो कहीं कहीं ये इसकी झलक आपको महसूस होगी। लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने एक ज़ख़ीम और पूरी किताब 8 घंटों पे लिख के उस नजदी उलमा के मुंह पे मारी, जिसका नाम लिखा अद-दौलतुल मक्किया फी मअदनिल गैबिया। अद-दौलतुल मक्किया फी मअदनिल गैबिया। उसमें जब ये उलमाए मक्का, उलमाए मदीना, उलमाए मिस्र, उलमाए शाम और दीगर इलाकों के उलमा, जय्यद उलमा मुफ्तियान ने जब पढ़ा तो उन्होंने कहा ये मुशरिकाना अकायद नहीं है, आला हजरत का जो अकीदा है ये ही कुरान और सुन्नत है। इश्क की ये हाल, इश्क का ये हाल है, आला हजरत के इश्क का हाल।
बस आखिरी बात करके इजाज़त लूँगा क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है, उलमा का जम्मे गफ़ीर है, तो थोड़ी सी बात मैं आज लंबी कर गया। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी वो हैं, इधर थे तो तड़पते रहे मदीना के लिए, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। जब आका ने करम फरमाया, इंतजाम हो गए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दर की हाजिरी नसीब फरमाई, तो आला हजरत मवाजा शरीफ के सामने दस्त बस्ता अर्ज करते हैं, आका हिंदुस्तान में तड़पता रहूं, आज इधर आया हूं, आका अपनी जियारत की खैरात अता फरमा दें। दिन गुजर गया, रात गुजर गई, बस यही इंतजार करते करते कि आका कब अपना दीदार अता फरमाते हैं। दूसरा दिन फिर मवाजा शरीफ, आका शफात का तालब तो हूँ, दीदार का तालब भी हूँ, आका दीदार अता फरमा दीजिए। दूसरा दिन भी गुजर गया। तीसरा दिन जब आया ना, आंखों में आंसू, मवाजा शरीफ के सामने खड़े हैं और कहते हैं कि अपने आप को मुखातिब करके फरमाते हैं, इश्क वाले तो कुछ और भी कहते हैं, लेकिन आला हजरत ने जो लिखा है ना, आपको समझाने के तौर पर मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप फरमाते हैं आला हजरत अजीमुल बरकत कि ए रजा तेरी कोई बात क्यों पूछे, ए रजा तेरी कोई बात क्यों पूछे, ए रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब इज्जत पेश किया बारगाह रिसालत में, जब आजिज़ी से अपने आप को इसका दागदार का कुत्ता कहा, उसी रात आला हजरत अजीमुल बरकत आराम फरमाने के लिए कुछ देर के लिए जब अपने बिस्तर पर गए तो किस्मत अंगड़ाई लेके जाग उठी और आला हजरत अजीमुल बरकत हुजूर अलैहिस्सलाम के दीदार से मुशर्रफ हो गए। ये अमाने में पेश कर रहे हैं। जहां पीर की मोहब्बत ये है, वहां रसूल पाक सहाबा इकराम की मोहब्बत कैसी होगी, सहाबा इकराम की मोहब्बत कैसी होगी और रसूल पाक की मोहब्बत कैसी होगी, तो हुजूर के खानदान की मोहब्बत कैसे होगी। ए रज़ा आला हज़रत फरमाते हैं कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने औलाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो खूब फरमाया था कि तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हज़रात मुहतरम, अब जब भी जैसा कि इस्लामिक सेंटर खुलने वाला बेहतरीन काम कर रहा है, अल्लाह अल्लामा मुफ्ती पीर मोहम्मद तनवीरुल हसन मदनी साहिब आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, और दीगर मदारस में बहुत खूब काम हो रहे हैं, और यहाँ भी इस्लामिक सेंटर की झैली शाख है और आस्ताने के ज़ेर तमाम यहाँ भी एक शाख है, और यहाँ यही सबक दिया जाता है कि आला हजरत कौन है और इसके रसूल क्या है, इसके सहाबा क्या है, इसके आले बैत क्या है, और यही तो सबक पढ़ाया जाता है। यही सबक यहाँ ही से तो मिला है। शेख सादी ने कहा था ना, इलाही बहक के बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। और कोई बात भी न बनी ना क़यामत के दिन में आले रसूल का पल्लू पकड़ के आ जाऊंगा, फिर मेरे मौला आप कैसे मुझे नहीं बख्शोगे, आले रसूल का दामन लेके आ जाऊंगा। ये सबक भी आला हजरत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान ने दिया है। अल्लाह ताला इस उर्स शरीफ की हाजिरी को हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए, और शाह साहब की बिला, बड़े शाह साहब की बिला इन सादात का साया तादेर हमारे सरों पर क़ायम व दायम फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।